सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। शब्दों पे ध्यान देना। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। मंदोदरी कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। सोने का भिजवाकर, हिरन सोने का भिजवाकर बात करते हो सोने की। उधर रघुबर की ललकारें, उधर रघुबर की ललकारें हमें सोने लखन भैया की फुंकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। और महाबलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में, भाई मशहूर सोने में। उधर सीता की शिशकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। मंदोदरी कहती है कि अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, ये जो सोने की लंका है इसके अहम में आप सब भूल गए। और महाबलशाली बलवाला कुंभकर्ण, महाबलशाली बलवाला
सोने में। सबसे ज्यादा कौन सोता था? कुंभकर्ण। और महाराज आप जिसको बहुत ही खुद को मजबूत समझ रहे हैं और जो आपके पास सबसे ज्यादा धनवान आप मानते हो, सोने की पूरी लंका है, एक बंदर आया उनकी तरफ से, उसने क्या कर डाला? लगाई आग ऐसी जो जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की, देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, भूख दी लगा सोने, अभी तक उसकी ओंकारे हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। चमकती तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने कथा आती है मेरे माधव की। एक समय एक ग्वालिनी ने कृष्ण से कही, कान्हा आप मेरे घर पे आना, मैं आपको माखन खिलाऊंगी। ठीक है। कृष्ण चले, पहुंची, प्यार से माखन खायो और वापस आई। दूसरे दिन ग्वालिनी बाहर गई थी तो भगवान क्या मन हुआ कि माखन तो आज खाना है, तो दूसरी ग्वालिनी के घर पे भगवान घुसने को तैयार हो गए। लेकिन वो ग्वालिनी जो थी वो बड़ी चालाक थी, उसने अपने दरवाजे पे एक घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी नाए बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी फिर नाए बजी, और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? हम आए तू नाए बजी, मटकी उतारी नाए बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो नाए बजी, जमीन पे फैलाओ नाए बजी, लेकिन अब मैं खुद खा रहा हूं तो क्यों बज रही है? तो वो घंटी जवाब दे रही है, अरे ओ माधव, आप जानते हो दुनिया में कोई कुछ भी काम करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कान्हा जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप अपना कार्य कर रहे हैं और मैं अपना कार्य कर रही हूं। यहाँ कृष्ण की बाल लीलाएं, कान्हा भगवान की ऐसी कृपा की मैया यशोदा की गोदी में बैठे तो अचानक ऊपर चंद्रमा पे निगाह पहुंची तो भगवान मैया से बोले, मैया जी काहे? लाला जी चंद्रमा है। मैया मो को जय चाहिए। मैया बोली जी तो इतनी दूर है कहां से मिलेगो, तू शांति से बैठ जा, चंद्रमा ना मिलेगो। भगवान जिद कर गए तो मैया ने बड़ी सी परात ली, बा में पानी भरो और चंद्रमा की परछाई मैया ने परात में दिखाई। तो भगवान बड़े प्रसन्न है गए
प्रभु ने दोनों हाथ परात में डाले और जैसे ही परात में हाथ मारे सो पानी इते उते भयो, चंद्रमा गायब। अब भगवान फिर जिद कर गए, हाथ जोड़ के बोले मैया मैं ऐसे नहीं मान सकता। क्यों? सूरदासी एक पद लिखते हैं, कौन सा? चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मोरी, जय हो लोट अब ही धरने पे तेरी गोद न आए हो सुन मैया मोरी। मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। तो मैया बोली लौट जा, वैसे तो कारो जमीन पर लौट जावेगा सो और कारो है जावेगा। फिर भगवान धमकी दे रहे मैया सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि नाम की एक गाय है, बोले सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सरन गुथयो सुन मैया मोरी। भगवान जो जूड़ा बांधते हैं जिसको बेनी बोलते हैं, बोले मैं बेनी सर पे नहीं गुथाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैया बोली मत गुथा, घुंघराले बाले जुआ पड़ जावे, उसको ब्याह नहीं करेगो। अब फिर भगवान बोले कि हो मैया हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुतन कहे हो सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मोरी। मैं पूरे ब्रज में खबर फैला दूंगा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। तो मैया यशोदा छाती से लगाए कि बोली बच्चा तू सब बोले जय ना बोले। क्यों? आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव न जनयो सुन मैया मोरी। लाला इधर आ, तो कुछ चंद्रमा से बढ़िया चीज दिलाऊं तो कैसा रहेगा? तो बोले चंद्रमा से बढ़िया चीज क्या है? बोले बता। तो हंस समझावत कहती यशोदा, तो को नई दुल्हनिया ले हो सुन मैया मोरी, तो को मैं नई बहू लेके आऊंगी। सो भगवान चंद्रमा तो एक पल में ही भूल गए, बोले बहू ला, बहू चाहिए। जैसे ही बहू को नाम सुनो तो तेरी सो सुन मोरी मैया, मैं तो आज ही भी आई वे जयो सुन मैया मोरी, मोको आज ही बहू चाहिए आज। सो मैया बोली जय हो, चंद्रमा से पीछे छुटाए पाओ, अब बहू चाहिए। लाला तू शादी लायक है जा। तो सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हैं सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मोरी।